शानदार कोरियन क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्में हैं जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। अगर आप लोगों ने फिल्म देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज हम अपनी सूची के नंबर 5 से शुरुआत करते हैं, न्यू वर्ल्ड। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक जबरदस्त कोरियन क्राइम माफिया थ्रिलर है जिसे पार्क हुन जोंग ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म अंडरवर्ल्ड, पुलिस और पावर गेम की खतरनाक दुनिया दिखाती है। कोरिया की सबसे बड़ी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का बॉस मर जाता है। अब उसकी कुर्सी पाने के लिए गैंग के अंदर खूनी जंग शुरू हो जाती है। इसी बीच पुलिस का एक अंडरकवर ऑफिसर सालों से गैंग के अंदर फंसा हुआ है। जैसे जैसे पावर स्ट्रगल बढ़ता है, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ड्यूटी या वफादारी। मेरी राय बताऊं तो अगर आपको आई सॉ द डेविल, द चेजर या ओल्ड बॉय जैसी डार्क कोरियन फिल्में पसंद हैं तो न्यू वर्ल्ड मिस मत करना। ये सिर्फ गैंगस्टर फिल्म नहीं बल्कि पावर और पहचान की कहानी है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। और चौथे स्थान पर जिस फिल्म को मैंने रखा है वो वाकई में लाजवाब है, द मैन फ्रॉम नोवेयर। यहां पर आपको एक ऐसा फिल्म के बारे में बताया जा रहा है जो एक जबरदस्त कोरियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे देखकर दिल दहल जाता है। यह फिल्म आई सॉ द डेविल मूवीज जैसी डार्क और इंटेंस फील देता है। कहानी है चा तेसिक नाम के एक रहस्यमयी आदमी की जो अकेला रहता है और एक छोटी सी पॉन शॉप चलाता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है जिससे वो बात करता है, पास में रहने वाली छोटी बच्ची सोमी। एक दिन सोमी का अपहरण हो जाता है। वजह, उसकी मां अनजाने में खतरनाक ड्रग माफिया गैंग से जुड़ जाती है। अब यहां से शुरू होती है एक ऐसी जंग जहां एक शांत, चुप रहने वाला आदमी अपने पुराने खौफनाक अतीत को फिर से जिंदा करता है। चा तेसिक अकेले पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला देता है, बिना डर, बिना रहम, सिर्फ एक मकसद, उस बच्ची को बचाना। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। नंबर 3 पर रखी गई ये फिल्म। इस फिल्म को मैंने तीसरे नंबर पर रखा है क्योंकि इसकी कहानी शुरुआत से ही दर्शक को जकड़ लेती है। फिल्म का क्राइम एंगल बहुत मजबूत है और हर सीन में सस्पेंस बना रहता है। मुख्य किरदार की एक्टिंग इतनी दमदार है कि उसके दर्द, गुस्से और बदले की भावना को आप खुद महसूस करने लगते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी को और भी गहराई देता है, जिससे हर सीन और ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। भले ही ये फिल्म नंबर 3 पर है, लेकिन रोमांच, थ्रिल और इमोशनल इम्पैक्ट के मामले में ये किसी भी टॉप फिल्म से कम नहीं है। अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगा। आई सॉ द डेविल एक बेहद डार्क, क्रूर और साइकोलॉजिकल कोरियन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो बदले की हदों को तोड़ लेता है। फिल्म की शुरुआत एक दिल दहला देने वाले मर्डर से होता है। एक सीरियल किलर जैंग क्युंगचुल बेरहमी से एक निर्दोष लड़की की हत्या कर देता है। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं होती, वो किम सूह्योन यानी एक खुफिया एजेंट की मंगेतर होती है। सूह्योन कानून पर भरोसा नहीं करता। वो फैसला करता है कि वो किलर को एक बार नहीं, बार बार मारेगा, लेकिन मौत देकर नहीं बल्कि दर्द देकर। हर बार किलर कोई नया अपराध करता है, सूह्योन उसे फिर पकड़ता है और पहले से ज्यादा भयानक सजा देता है। धीरे धीरे ये बदला एक खूनी खेल बन जाता है जहां फर्क करना मुश्किल हो जाता है। आपके हिसाब से असली शैतान कौन है? यहां पर आपको इस फिल्म के लिए खास तौर पर चेतावनी दी गई है कि यह फिल्म बहुत ज्यादा हिंसक और डार्क है और मेंटली डिस्टर्बिंग भी है। कमजोर दिल वालों के लिए इन फिल्मों से दूर रहें। द चेजर्स। नंबर 2 पर मैं रखा हूं कोरियन क्राइम थ्रिलर फिल्म द चेजर्स। ये फिल्म आपको आखिर तक सांसें रोक देता है। फिल्म की कहानी एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में घटती है जहां एक के बाद एक रहस्यमयी हत्याएं होने लगती है। इन हत्याओं का पैटर्न 30 साल पुराने एक सीरियल मर्डर केस से मिलता जुलता है। कहानी तब रोमांचक हो जाता है जब एक जिद्दी मकान मालिक और एक रिटायर्ड जासूस मिलकर इस केस की सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। हर नया क्लू आपको पिछली घटना से जोड़ता है और फिल्म आपको आखिर तक अंदाजा लगाने पर मजबूर रखता है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। नंबर 1 पर मैंने अपनी सबसे पसंदीदा फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर को रखा है। ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और कोरिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर केस को दिखाता है। एक छोटे से गांव में एक युवती की बेहद बेरहमी से हत्या हो जाती है। कुछ ही दिनों में दूसरी लड़की की लाश मिलती है। तरीका वही, सबूत लगभग ना के बराबर। लोकल पुलिस ऑफिसर पाक डू मान गुस्सैल, जल्दबाज और जबरदस्ती कबूलनामा निकलवाने में विश्वास करता है। वहीं दूसरी ओर शहर से आया डिटेक्टिव सियो तेयून शांत, समझदार और सबूतों पर भरोसा करने वाला इंसान है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हत्याएं बढ़ती जाती हैं। हर बार एक ही पैटर्न, बारिश,
खेत और रेडियो पर बजता एक खास गाना। पुलिस कई बेगुनाहों को शक के घेरे में लेती है। मारपीट, झूठे आरोप और सिस्टम की नाकामी सामने आती है, लेकिन असल कातिल हर बार हाथ से निकल जाता है। आखिरकार एक संदिग्ध मिलता है, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होते। केस अधूरा रह जाता है और किलर कभी पकड़ा नहीं जाता। फिल्म का सबसे खतरनाक पहलू इसका ओपन एंडिंग। आखिरी सीन में डिटेक्टिव का कैमरे की तरफ देखना मानो दर्शक से पूछ रहा हो, क्या वो कातिल तुम्हारे बीच ही तो नहीं? अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं।